जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि जानेंगे। जो वैकुंठ चतुर्दशी है ये कार्तिक मास के पूर्णिमा के पहले पढ़ने वाला पूजन विधि है। इसमें फ्रेंड्स हमें हरि और हरि का पूजा करना होता है। तो इसमें शिव जी और जो हमारे श्री हरि भगवान विष्णु है ना, इनकी पूजा की जाती है। तो उसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन फ्रेंड्स पूजा करके हमें पूरे कार्तिक माह का फल मिलता है। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि जानेंगे। हमें किस तरह से अपने घर में वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करना है। तो यहाँ पे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन फ्रेंड्स हमें हरि और हर मतलब भोलेनाथ और हमारे जो श्री हरि भगवान विष्णु हैं उनका पूजन किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस महीने जो कार्तिक माह के पूरे महीने अगर आपने पूजा नहीं की हो या फिर दीपदान, मंत्र दान, जो भी आपने सेवा नहीं की हो ना, तो आप जो वैकुंठ चतुर्दशी है उस दिन मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले इस पूजा को किया जाता है। और ये पूजा करने से हमें हरि और हर का मतलब आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने श्री हरि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और यहाँ पे पूरा शिव परिवार की फ़ोटो ली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गणेश जी नहीं रखूँगी, तो यहाँ पे गणेश जी बने हुए हैं ना, तो इसी में हमें पूजा करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें हम कलश मतलब दीप कलश हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, वैकुंठ चतुर्दशी जो होती है ये श्री हरि भगवान विष्णु और हमारे शिव बाबा के लिए है। इन्हीं की पूजा के लिए विधान बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे दीप कलश बनाना है। तो दीप कलश बनाने के लिए मैं यहाँ पे सुपारी ले रही हूँ, 1 रुपये का सिक्का, 1 कौड़ी और यहाँ पे हल्दी और ये कुमकुम डाल देंगे। थोड़े से हम यहाँ पे अक्षत डालेंगे और फूल डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो आम के पल्लो है ना, इनको भी रखेंगे। आप चाहें तो अशोक के पल्लो भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम इस तरह से एक कटोरी में चावल या फिर आप गेहूँ भर के रख दें। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे कलश के ऊपर ना इस तरह से दीपक रखेंगे। तो दीपक रखने से पहले आपको यहाँ पे थोड़े से हल्दी और कुमकुम रख देना है और यहाँ पे फूल रख देंगे। दीप में भी ना हमें दीप सबसे पहले यहाँ पे कलश दीपक बनाना है फ़ोटो मूर्ति रखने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे एक दीपक रख दे रही हूँ। यहाँ पे कलश दीपक बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक अखंड दीपक भी जलाना है। तो इसमें हम तो अक्षत रख देंगे, जो बिना टूटे हुए बिल्कुल साबुत अक्षत हमें रखना है। और इस पर थोड़े से हमें हल्दी कुमकुम रखना है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे जो धूप है ये भी जला के यहाँ रख देंगे। और अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पूजा करने के पहले आप संकल्प ले सकते हैं कि हम श्री हरि भगवान विष्णु और जो हमारे भोले बाबा हैं इनकी पूजा आप किस मनोकामना की के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैकुंठ चतुर्दशी करने के लिए ना आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। यहाँ पे आप एक हाथ में आपको फूल ले लें इस तरह से, और जल 3 बार इस पर जल रख दें और भगवान के सामने मतलब संकल्प करें। अपना गोत्र बोलें, आप अपना नाम बोले, आप जहाँ रहते हैं उस जगह को बोलो, अपनी मनोकामना बोलें और भगवान को संकल्प करके आपको पूजा करना है। और यहाँ पे हम संकल्प को इस तरह से भगवान के सामने छोड़ देंगे और हाथ को धो लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम सभी को स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करना है। तो फ़ोटो में गणेश जी बने हुए हैं, तो उनको ही सभी को मतलब गणेश जी को स्नान करवाने के बाद सबको हम स्नान करवा देंगे। ओम जल समर्पयामि इस तरह से बोलते हुए हमें सभी को इस तरह से देखें। और उसके बाद हम एक कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें गणेश जी को हल्दी लगाना है और गौरी माँ को यहाँ पे हम कुमकुम हल्दी लगा देंगे।
आप अगर आपके पास मतलब फ़ोटो में गणेश जी ना हो ना, तो आप सुपारी का भी गणेश जी रख सकते हैं। तो मेरे इस फ़ोटो में गणेश जी बने हुए हैं ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गौरी गणेश का पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स अब हम कलवा रूपी वस्त्र पहना देंगे। और अब हम भोले बाबा को यहाँ पे हम चंदन लगाएंगे और कार्तिकेय जी को, और यहाँ पे हम हमारे श्री हरि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को हम यहाँ पे चंदन लगा देंगे। और यहाँ पे कुमकुम माता लक्ष्मी जी को हम कुमकुम चढ़ाएंगे और सिंदूर चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कलावा रूपी हम यहाँ पे कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र के रूप में। अगर आपके पास कोई मतलब चुनरी हो तो वो भी उड़ा सकते हैं। दीप है ना, उनका भी पूजन करना है। तो दीपक पे इस तरह से आप हल्दी कुमकुम लगाएं। कलश जो है उन पे भी हल्दी कुमकुम, बस उस पर हमें टीका करके रखा हुआ है, लेकिन एक बार पूजा करते समय आपको दीप का भी पूजन करना है। सभी पे इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो रुई में भी लेके लगा सकते हैं, और पूजा करने की जगह पे भी आपको सुगंध कर देना है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे। इस तरह से भोलेनाथ जी को तुलसी और श्री हरि भगवान विष्णु को ये बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आज के दिन जो बैकुंठ चतुर्दशी होता है ना, हरि और हर जो पूजा की जाती है, तो भोलेनाथ को तुलसी और श्री हरि भगवान विष्णु को यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अगर आपने कथा की किताब रखी है तो कथा की किताब रखें। तो यहाँ पे हम फल रख देंगे। आप यहाँ पे मौसम के हिसाब से अगर आपको फल मिलते हैं तो वो रखें, और जल जल रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम सभी की आरती करेंगे, तो भगवान सभी की आरती दिखा देंगे। आरती का दीपक यहाँ रखने के बाद हम 3 बार हम आचमन करवाएंगे जल से। और फ्रेंड्स हम पूजा करने के बाद हम आरती मतलब यहाँ पे दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ाने से फ्रेंड्स हमारी पूजा में कोई कमी होती है तो उसका पूरी हो जाती है, तो इसीलिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आज के दिन ना आपको 14 दीपक जरूर से दान करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें 14 दीपकों का दान बताया जाता है। तो अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में दीप दान नहीं किया हो ना, तो आपको यहाँ पे 14 दीपक दान करना है। और 14 दीपक में आपको यहाँ पे जो बड़ा दीपक होगा आपको अपनी कुलदेवी के सामने या फिर आपके कोई इष्ट हैं तो उनके सामने जला सकते हैं। और ये जो छोटे दीपक हैं मैं यहाँ पे आपको जला के नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि 14 दीपक का दान हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़ा दीपक है ना, उस वो दीपक आपको आपके जो भगवान इष्ट हैं या फिर कुल देवी के सामने जलना है। और ये जो छोटे छोटे दीपक हैं इनको भी जला सकते हैं, या फिर आप इकट्ठा अपने मंदिर के सामने भी जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से, और आपको ये दीपदान ये इन दीपकों का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले इन्हें मतलब बाती रख के आप ये तिल का तेल या घी से आप जला सकते हैं, और उनको अच्छे से पूजा करके धूप दीप दिखा के आपको सभी जगह पे रखें, या फिर अपने घर के मंदिर में इकट्ठा ही जला सकते हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में हमने अगर दीपदान नहीं किया है तो जो वैकुंठ चतुर्दशी होती है, और उस दिन भी अगर हम इस तरह से 14 दीपकों का दान करते हैं ना, तो उससे भी हमें पूरे कार्तिक महीने का फल मिलता है, और हर जो है हमारे उनकी कृपा मिलती है। तो बहुत महत्व होता है। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक कथा श्री हरि भगवान विष्णु की बताती हूँ कि कैसे ये वैकुंठ चतुर्दशी जो था उतना महत्व उसका किस तरह पड़ा। श्री हरि भगवान विष्णु किस तरह से उनके नाम से पड़ा, जो हरि और हर कहा जाता है। तो
ऐसे कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु काशी में भगवान शिव की पूजा करने पहुँचे। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान ने कमल के यार फूल शिव भगवान पे चढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे, भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का अदृश्य कर दिया, मतलब छुपा दिया। अचानक कमल का एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे भी संसार के लोग कमल नयन कहते हैं, तो मैं भी अपनी एक आंख चढ़ा देता हूँ। तभी भगवान शिव प्रकट होकर भगवान विष्णु से बोले, हरि, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। इसीलिए आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से कहलाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति भक्ति से आपका पूजन और दीपदान करेगा वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, तभी से ये वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस तरह से दीपदान करना और भगवान शिव और हमारे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करके पूरे कार्तिक के महीने का हमें फल मिलता है। तो बहुत ही महान और बहुत ही पावन कार्तिक के महीने में ये वैकुंठ चतुर्दशी है, जो फ्रेंड्स ये पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाई जाती है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर से ये पूजा करें। अगर पूजा नहीं कर सकते हैं तो अपने मंदिर में ही अगर शिव परिवार या शिव और जो विष्णु जी की फ़ोटो है तो उनको करने से हमारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं रहता है। हमें अगर हम अंधेरे में दीपदान करते हैं तो हमारा जीवन भी उजाले की तरह चमक जाता है। तो ज़रूर से इस कार्तिक के महीने को, मतलब जो समापन पे है, तो आप ज़रूर से दीपदान करें। और इसमें जो हमारे हरि और हर है ना, इनका पूरा हमें मतलब भक्ति जो हम उनके लिए दीपदान करें है ना, तो हमें पूरा फल मिले। पूरे कार्तिक महीने का हम इस तरह से पूजन करके, दीपदान करके, अन्नदान जो भी आपसे समर्थ हो ज़रूर से करें। तो इसमें इसीलिए दीपदान का बहुत महत्व है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि करके दिखलाइए, तो आप ज़रूर से ये पूजा करें और दीपदान करें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।